शबीन, आपको डर नहीं लगा कि वक्त हाथ से गुजर जाएगा? वक्त किसके हाथ में रहता है। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि मैंने शादी करके गलती कर ली, फिर फौरन प्रेगनेंसी, वो भी ट्विंस, ऊपर से एक रिवायती सांस। जिनको लगता है कि हम डॉक्टर बहू सिर्फ इसलिए ब्याह कर लाते हैं कि वो ससुराल वालों के और अपने बच्चों की नज़ला खांसी ठीक कर सके। फिर मैंने गैप लिया और सोचा क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि बस गुस्सा करके झुंझुला कर बैठ जाऊं। हस्बैंड से बात की, जिम्मेदारियां बांटी, बच्चों को टाइम दिया, फिर सब कुछ पहले की तरह कंटिन्यू किया। हाँ, कभी कभी लगता है कि मैं अपने साथ वालों से उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, फिर सोचती हूँ सो व्हाट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बहादुर हैं आप। बहादुर नहीं, बस उम्र में तुमसे ज़्यादा मैच्योर हूँ और मैच्योरिटी के साथ ये बात समझ आई कि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी मामलात खुदा पे भी छोड़ देने चाहिए, उससे ज़िंदगी सुकून में आ जाती। मिस सानिया, बाहर आपके फादर इन लॉ आए हैं। अंकल? जी। ओ, मैं What is the meaning of this? बगैर बताए मेरे दफ्तर में ऐसे कैसे आ सकते हो? इसका क्या मकसद है? Don't interfere in my life. I have no interest in your life. इतने सालों बाद ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? तुम्हारी इसी अक्कड़ और सेल्फिशनेस की वजह से मैं अपनी वो जिंदगी नहीं जी सका जो मैं अपने लिए चाहता था। एक ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल किया जो मेरे लायक नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी के 36-38 साल जाया कर दिए सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा बनाना चाहता था जो मैं डिजर्व करता हूं। ये अक्कड़, ईगो, सेल्फिशनेस, ये तो शुरू से तुम्हारे अंदर थी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तुम्हें तो कभी ना सुनने की आदत ही नहीं आई। शादी तुमने जल्दबाजी में इसलिए की क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मुझे बाहर जाके पढ़ना था। तो मैं शादी नहीं कर सकती थी उस वक्त, और मेरे ना को तुमने अपने ईगो पे ले लिया, और मुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जिस पे भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। आई एम जस्ट सो ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन। एक औरत ने तुम्हारे इशारों पे चलते हुए पूरी जिंदगी निकाल दी, एंड यू हैव रिग्रेट्स। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरी तरफ आते हुए प्रोजेक्ट पर तुम डाका मारना चाहती हो। मुझे पता था तुम आज यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है जैसे मैंने मेडिकल सिटी का प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया है ना। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट द केस। वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से गया है, तुम्हारी करप्शन की वजह से गया है। सब बात कर रहे हैं कि तुम करप्ट हो। तो क्या तुम करप्ट नहीं हो? जब तुमने एक अमीर आदमी को धोखा देकर अपने जाल में फंसाकर शादी की और उसके बाद डिवोर्स लेकर आधी दौलत पर कब्जा कर लिया। लेट्स नॉट इवन गो देयर। लेट्स नॉट। एंड यू लिसन टू मी। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला ना तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और हाँ, और अब मेरी बहू तुम्हारे हॉस्पिटल में काम नहीं करेगी।
आंटी आप? आंटी, वो अब तुमसे नहीं रुकेगी। रुकना तो होगा। शी इज प्रेग्नेंट। तुम मेरे साथ घर चल सकते हो? यहाँ फरीन, मुझे बताओ रुबीना, तुम्हारे जैसा बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सब बकवास सुननी पड़ी। सॉरी की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ मुझे रियलाइज हो गया ना कि मैं तो एक बबल में जी रही थी, एक झूठी दुनिया में, जहां मैं एक परफेक्ट माँ थी, एक परफेक्ट बीवी थी, और ये परफेक्शन मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। लेकिन आज पता चला मुझे परफेक्ट नहीं, मुझे तुम जैसा बनना था। फरीन, चलो यहाँ से। लेट्स नॉट क्रिएट अ सीन। आओ प्लीज। नहीं शाहनवाज, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है मुझ पर, मुझे समझ तो लेने दे कि मेरी तो सारी जिंदगी जाया चली गई। मैं समझती थी ये आप रुबीना से नफरत करते हैं क्योंकि ये आपकी कंपटीशन है, लेकिन आपके दिल में तो मोहब्बत की फांस चुभी थी। नहीं नहीं फरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज तो मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं सकता। मैं इसकी मोहब्बत की फांस नहीं हूँ। मैं तो वो एक अनअचीवेबल टारगेट हूँ जो इसके दिमाग में फंस चुकी है, एंड दैट्स अबाउट इट। स्टॉप इट रुबीना। आंटी अब आप चले यहाँ से, चले आंटी प्लीज चलिए। फरीन, एक औरत को ना मर्द के जो परफेक्शन वाले पैरामीटर्स होते हैं ना, उनमें मोल्ड होने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। इनको तो जो भी मिल जाए ना, ये कभी खुश नहीं होते। नोबडी इज एवर परफेक्ट फॉर देम। और तुमने जो किया ना, वो मैं कभी नहीं कर सकती। अपने टर्म्स पे जिंदगी गुजारना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने आप को मार के ना दूसरों के लिए जीना, वो सिर्फ दिलेर लोग ही कर सकते हैं। चले सानिया।